कि यमुना के किनारे 1000 पत्तियों वाले एक कमल के ऊपर वृषभानु महाराज उनके पिता और कीर्तिदा उनकी माता, उनके घर में कोई पुत्र संतान नहीं थी या पुत्री नहीं थी और बड़े ही अभिलाषी थे कि हमारे घर में संतान। तो उनको यमुना के किनारे 1000 पेटल्स, 1000 पंखड़ियों वाले कमल के ऊपर एक ऐसी तप्त कांचन गौरांगी है। तप्त कांचन गौरांगी का मतलब है, कांचन होता है सोना और पिघला हुआ सोना होता है, उसे बोलते हैं मोल्टन गोल्डन फॉर्म, मोल्टन गोल्डन। एक होता है गोल्ड, तो सोने की चमक उतनी नहीं होती है। कभी आप सोने की फैक्ट्री में जाएं जहां पिघला हुआ सोना हो, वो बिल्कुल ही अलग प्रकार का रंग है, आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी, ऐसे कर लेंगे आप। तो सोचिए जरा कि तप्त कांचन, तप्त मतलब गरम, कांचन गौरांगी, गोरे रंग की राधे वृंदावनेश्वरी। ऐसी वृंदावनेश्वरी का रंग जो है ना, हम पेंट भी नहीं कर सकते कभी, क्योंकि कलर ही नहीं बना। मोल्टन गोल्डन तो पिघला हुआ, कैसे यूज करेंगे उसको? तो सिर्फ जो हम कलर करते हैं अपने विचार से करते हैं, हम सोच नहीं सकते। अचिंत्य सुंदरता का जो एक प्रतीक होता है वो श्रीमती राधा रानी, मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी कमल की पंखड़ियों से आई उनके घर पर। और एक लीला में वर्णन आता है, राधा रानी का जो जन्म है, ये स्थान अधिकतर जनरली लोग बरसाना जानते हैं, बरसाना में प्रकट हुई, परंतु राधा रानी का जन्म स्थान है रावल, जो कि महावन के अंदर 84 कोस ब्रजमंडल में जो 12 द्वादश वन है, उसमें महावन के अंदर एक स्थान है रावल। उस रावल में श्रीमती राधा रानी का जन्म स्थान है। आज भी आप वहां दर्शन करने जाएंगे, जिस प्रकार से लड्डू गोपाल की सेवा होती है, लड्डू लेकर गोपाल हैं, ऐसे ही लड्डू गोपाली, लाडली लाली श्रीमती राधा रानी का मंदिर का दर्शन होता है। तो स्पेशल दर्शन, छोटे से घुटनों के बल चलती हुई राधा रानी। तो राधा रानी का जन्म हुआ रावल में और कृष्ण का जन्म हुआ नंदगांव गोकुल महावन में। तो ये नंदगांव जो बाद में पड़ा बरसाना के पास, ये 2.5 वर्ष की उम्र में वृषभानु महाराज और नंद बाबा ने डिसाइड किया, इतने राक्षस आते हैं हमारे बच्चों को वध करने के प्रयास करते हैं कृष्ण का, तो यहां से पलायन करते हैं। तो वृंदावन से होते हुए, कीर्तन करते हुए वो लोग आए इन अनेक स्थानों पे। तो सभी देवी देवताओं ने सोचा कि हमने सुना है कि कृष्ण और राधा, जो इस संसार की राधा रानी, ब्रह्मांड की नायिका और नायक हैं, हीरो हीरोइन हो, वो आ रहे हैं। तो देवी देवताओं ने कहा हमें भी थोड़ा सा सेवा का मौका दीजिए। तो शिव जी बोले कि मैं कृष्ण की सेवा ले लेता हूं, और ब्रह्मा जी बोले मैं राधा रानी की सेवा ले लेता हूं। तो शिव जी जो है वो नंदीश्वर पर्वत बनकर के नंदगांव में विराजमान हुए और नंद बाबा ने उसके ऊपर अपना महल बसाया, ताकि ऊंचे रहेंगे तो राक्षस नहीं आएंगे। और दूसरी जगह ब्रह्मा जी ने बसाया बरसाना, जहां पर वृषभानु महाराज बरसाना में आए ब्रह्मा जी के सिर के ऊपर। ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं? हाँ जी, कब कंफ्यूजन है किसी किसी को, कितने हैं? तो 4 जो सिर हैं वे अलग अलग, चारों वेद बोलते रहते हैं, वेद वाक्य हमेशा निकलते रहते हैं। और चतुश्लोकी भागवत सुना ब्रह्मा जी ने, तो एक से एक श्लोक, दूसरे दूसरा, तीसरे तीसरा, चतुश्लोकी भागवत हमेशा चलती रहती है निरंतर, है ना। एक श्लोक ट्रांसफर होता है, इन्होंने एक श्लोक बोल दिया, फिर ये मुख बोलेगा, फिर ये बोला, तब तक वो ऐसे रिट्रेट होता रहता है। हरे कृष्णा महामंत्र का जपा माला चलता है ना, चतुश्लोकी भागवत। बाद में भागवत 18,000 श्लोकों में अवतरित हुआ वेद व्यासी के द्वारा। तो इस प्रकार से जो ये 4 मुख हैं, ये बरसाना में 4 पहाड़ बन जाते हैं, है ना। मानगढ़, जहां पर राधा रानी की मान लीलाएं होती हैं, विलासगढ़, जहां पे राधा रानी की विलासपूर्ण रास मंडल लीलाएं होती हैं, और एक है दानगढ़। दानगढ़ में राधा रानी की दान घाटी लीलाएं होती हैं, जहां सांखरी कोर नामक स्थान आता है। और एक जगह है जिस पर भगवान के पिता वृषभानु महाराज ने महल बनाया, उसे बोलते हैं भानुगढ़ या फिर भानगढ़। तो भानुगढ़ मतलब वृषभानु महाराज का गढ़। तो इस प्रकार से चतुर्मुखी ब्रह्मा के 4 मुखों के ऊपर 4 पहाड़। और ये क्यों बने? ताकि नायक नायक के कारण अनेकों व्रजवासी भक्त हमारे ऊपर अपनी चरण रज डालेंगे। इसीलिए इस भजन के अंदर लिखा गया, यहां पर आता है, चित इच्छासी जदि व्रज रस रंगे। हमारी चित्त में यही इच्छा होती है कि व्रज का रस का रंग प्राप्त हो जाए। और कौन सा रस प्राप्त होना चाहिए? तो यहां पर लिखा है, रज के बारे में वर्णन आया है कि जो उनकी चरण रज है भक्तों की, वो हमको प्राप्त हो जाए। राधिका पद रज पूजय मानी, राधा रानी के रज का पूजन कर लें देवी देवता तो उनका।
संसार में लोग देवी देवताओं की पूजा में लगे हैं, वो जानते नहीं संसार की श्रेष्ठ देवी हैं श्रीमती राधा रानी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.